और अब बात भोपाल की, जहां राजधानी में डर्टी हैबिट्स का शिकार एक स्कूल हुआ है। जवाहर स्कूल में चिंता में डालने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। क्लासरूम के डेस्क पर कुछ अश्लील शब्द लिखे गए, तो गर्ल वॉशरूम में भी कुछ शर्मनाक शब्दों की भरमार है। बाल आयोग की जांच में यह सामने आया है। अभिभावकों की शिकायत पर आयोग ने निरीक्षण किया है। तो कोविड के चलते 2 साल बाद स्कूल खुला है और ऐसे में इस तरह की स्थिति है। हमने कल जवाहरलाल नेहरू बीएचएल स्कूल का विजिट किया, औचक निरीक्षण किया और वहाँ पर हमने जब बच्चों से बातचीत की तो बच्चों ने हमें बहुत सारी अव्यवस्थाओं के बारे में बताया। विंडोज़ जो होती, खिड़की जो लगी रहती है, उसमें कोई कांच नहीं है, सब खुले हुए हैं, टूटे हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, इवन लड़कियों के गर्ल्स के बाथरूम के दरवाजे टूटे हुए हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हमको देखने में आई जो कि शिक्षा के मंदिर में नहीं होना चाहिए, जैसे कि उनकी जो टेबल्स होती हैं जिस पर वो पढ़ते हैं उस पर बड़े बच्चों द्वारा कुछ गालियाँ, अश्लील कमेंट्स लिखना, इस तरीके की चीज़ें जो अव्यवस्थाओं की हमारे सामने आई। तो निश्चित तौर पर जो है वो विजिट के बाद हमने स्कूल प्रबंधन को तत्काल निर्देश दिए हैं इसको ठीक करने के। तो अभिभावकों की शिकायत पर संवाददाता ने स्कूल के प्राचार्य से भी बात की है। आकर्ष शर्मा ने, जरा वो भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू स्कूल के बॉयज़ प्रिंसिपल सुनील पाठक सर हैं। सर, कई गलतियां बाल आयोग ने आपके स्कूल में दिखाई हैं, आपको वैसे दिशा निर्देश भी दिए हैं। जहाँ जहाँ भी उन्होंने जो भी खामियां दिखाई वहाँ हम उसको करेंगे। वैसे खामियां, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, खामियां बिल्कुल नहीं है, लेकिन संयोगवश कहीं कुछ एक आध खामी, क्योंकि 2 वर्ष से स्कूल बंद भी थे पैंडेमिक की वजह से, और हम लोगों ने बच्चों के आने के पहले भी काफ़ी इंतजाम कर लिए थे। पानी वानी की व्यवस्था, क्लासरूम भी हमने अपने लेवल पे सारा इंटेक्ट कर लिया था, पर कहीं कुछ जैसे सर के नज़र में आया है संयोगवश, उनको हम लोगों ने संज्ञान में लेके और उसको हम करेक्ट करेंगे। हमने आपसे सबसे महत्वपूर्ण बात सर, शिक्षा के मंदिर में जो बात कही गई, जो टेबलों पर जो आपत्तिजनक चीज़ें लिखी गई, ये केवल हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं कि नहीं लिखी गई है, लेकिन ये केवल सभी जगह कहीं नहीं है। ये लगभग सभी क्लासेस में ये प्रॉब्लम नहीं है। किसी 1-2 टेबल में अगर कोई ऐसी चीज़ है और अगर सर ने उस पर ध्यान आकर्षण किया है तो उसको हम लोगों ने तुरंत करेक्शन में डाल दिया है। इसे लिख दिया है तो आने वाले समय में बच्चों को आप लोग समझाएंगे, जागरूक करेंगे। वो कार्य हमने आज से ही शुरू कर दिया। मैं खुद आज कई क्लासेस में जाकर के मैंने बच्चों को मोटिवेट किया कि इस तरीके, और सीनियर बच्चों को खासकर बोला मैंने कि अपने जूनियर बच्चों से बोलो, आप लोग गाइड करो, क्योंकि अगर सीनियर बच्चे अच्छा करते हैं तो जूनियर उसका प्रभाव उनके ऊपर अच्छा पड़ता है। तो उन बच्चों से बोला, जब भी आप कहीं देखो तो हमें बताओ पहले तो, और अपने लेवल पे किसी जूनियर को करते देखो तो उन्हें गाइड भी करो। इस तरीके से वो हमारी हेल्प बराबर करेंगे, दे एग्री भी हैं वो। ठीक है सर। ये थे बॉयज़ प्रिंसिपल जिन्होंने बताया कि जो खामियां हैं शिक्षा के मंदिर में बात की गई, जो खामियां हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा। आने वाले समय में बच्चों को मोटिवेट भी किया जा रहा है, जिससे इस तरीके से जो टेबलों पर लिखा आपत्तिजनक पाया गया है वो ना हो। कोशिश यही है स्कूल प्रबंधन की, जो खामियां बाल आयोग ने बताई उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और ज़्यादा बातचीत आकर्ष, इस स्कूल में जो कमियां और खामियां हैं हमने तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाई है। आपने भी प्रिंसिपल से बात की है, बाल आयोग ने भी इस पर जो है वो एक्शन लेने की बात कही। उन्होंने कहा है कि जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको मिटाई जाए, उसको दुरुस्त किया जाए। सवाल ये है कि बच्चों की शिकायत पर ऐसा हुआ, 2 साल से स्कूल बंद था, प्रिंसिपल साहब ये कह रहे हैं, तो फिर ये सब करके कौन गया? जी विजय जी, मैं बताना चाहूँगा, जो जवाहर विद्यालय है इसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। जिस तरीके से स्कूल शुरू करने का फैसला लिया गया उसके बाद परिजनों ने शिकायत की थी कि बसों का जो संचालन है, जब भोपाल में बसें पहुंची तो करीब 1 से 2 घंटे लगातार लेट पहुंच रही थी, जिसके चलते परिजनों में काफ़ी आक्रोश था। इसको लेकर बाल आयोग में शिकायत की गई। साथ में बताया गया, बच्चों के जो बच्चे हैं उन्होंने अपने परिजनों को बताया कि स्कूल में पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं है, साथ में गंदगी का भी बहुत अभाव है। यही सब चीज़ों को लेकर जो परिजन हैं उन्होंने बाल आयोग में मामले की शिकायत की, और औचक तौर पर जो बाल आयोग की टीम है वो अचानक पहुँचती है, स्कूल में निरीक्षण करती है तो कई खामियां पाती है। सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि जहां पर शिक्षा का मंदिर कहा जाता है वहां पर टेबलों पर और बाथरूम में ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया था जो शिक्षा के मंदिर में नहीं होना चाहिए। हालांकि इसका लेकर तर्क जरूर आया है स्कूल प्रबंधन की तरफ से कि ये सीनियर बच्चे जो है उनके द्वारा ये कृत्य किया गया होगा, और इसको लेकर लगातार वो बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनको जागरूक भी कर रहे हैं कि इस तरीके से शब्दों का उपयोग ना किया जाए। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि जो
जो बसें हैं वो ट्रेवल्स की लगी हुई हैं, उनसे भी बात की है, उनके मालिक से ही बात की है कि बच्चों को लेकर जो बसें का संचालन किया जाता है वो अब लेट ना हो। पानी को लेकर भी मैंने बात की तो उनका कहना है कि पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, साफ सफाई सही तरीके से होती है, लेकिन कुछ खामियां जो हैं 2 साल से स्कूल बंद था इसलिए ये हुई हैं। लेकिन हम ये साफ कह सकते हैं विजय जी कि इसमें पूरी तरीके से लापरवाही स्कूल प्रबंधन की है। चारों तरफा गंदगी का अभाव वहां पर है। स्वच्छता के लेकर हम बात करते हैं, लगातार स्वच्छता को लेकर भारत में अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन स्कूल में गंदगी चारों तरफ फैली हुई है और इस तरीके से अशब्द टेबल पर लिखना या फिर बाथरूम में लिखे होना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बाल आयोग की टीम यदि स्कूल नहीं पहुंचती तो वहां पर क्या माहौल बना हुआ है शिक्षा के मंदिर में। हालांकि बाल आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हम एक नोटिस भी जारी करने वाले हैं आने वाले समय में स्कूल को कि जल्द से जल्द जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करें, नहीं तो आने वाले समय पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। मनोचिकित्सक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सत्यकाम, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ उनसे भी बातचीत करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब बच्चों के अंदर इस तरह की भावना, क्योंकि कई स्कूल्स में हम देखते हैं कि इस तरह की शिकायतें आती हैं, कई जगह शिकायत होती है, कई जगह नहीं होती है। डॉक्टर सत्यकाम हमारे साथ जुड़ गए। सत्यकाम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार बंसल न्यूज जी, एक महत्वपूर्ण बात यह कि स्कूल में टॉयलेट में कुछ अपशब्द लिखना, टेबल पे अपशब्द लिखना, साथ ही साथ अपने जूनियर बच्चों को परेशान करना या जूनियर द्वारा सीनियर को परेशान करना, स्कूल में इस तरह के भाव क्यों पैदा हो जाते हैं बच्चों में? क्या इसके पीछे बाहरी स्कूलों के कुछ बच्चे या बाहरी दोस्ती काम आती है ऐसी चीज़ों में, या यहीं से एक ये उम्र होती है इस तरह की चीज़ें पनपने की? पंड्या साहब, अगर इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर हम चर्चा करें तो इसे मल्टी फैक्टोरियल समझना पड़ेगा। अगर हम मूलभूत बात में जाएं तो सबसे पहले पता चलेगा कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का जो सेक्स को लेकर के जो टैबू है उस पर कोई भी बात नहीं होती। पाठ्यक्रमों में किसी भी प्रकार से कहीं पर भी किसी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक, कोई भी इस पर खुल करके बातें नहीं करता, तो वैज्ञानिक बातों का अभाव होता है। उसके बाद सदियों से, दशकों से ये परंपरा चली आ रही है कि हमें मेज पर अपशब्द लिखना है, सेक्स के बारे में लिखना है, पर्टिकुलर लड़के लड़की के बारे में लिखना है, और ये परंपरा चलती चली आ रही है। और जब इसकी जांच होती है या कुछ सामने आता है तो यहाँ पर समाज और परिवार अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है और हम ये सारा का सारा ठीकरा सरकार और स्कूल प्रबंधन पर फेंक देते हैं। ये कितना उचित होता है कि हम इस बात की जवाबदारी खुद न लेकर के इसे दूसरे पर थोपें। तो जरूरत है कि घर में सार्थक रूप से उम्र के हिसाब से ऐसी बातों पर चर्चा होनी चाहिए और हम अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का कार्य परिवार भी करें ताकि वो इस तरीके की हरकतें नहीं करें, क्योंकि इसे एक मजे के रूप में और एक फिक्स एक्टिविटी बना लिया गया है स्कूल में। ये केवल एक स्कूल नहीं, मुझे लगता है सभी स्कूल्स में ऐसा हुआ। मैं भी जिस स्कूल में पढ़ा उसमें भी ऐसा हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं एक छात्रों की जिम्मेदारी बनती है और छात्र कहाँ पर ये करना बंद कर सकता है, जब उसे प्रॉपर वैज्ञानिक जानकारी मिलेगी और इस बात की नैतिक शिक्षा होगी कि उसके क्या कर्तव्य हैं स्कूल को लेकर के, उसकी प्रमाइश को लेकर के। बाकी सरकार पर ठीकरा फोड़ देने से या स्कूल प्रबंधन पर ठीकरा फोड़ देने से कुछ नहीं होने वाला है। जी, शुक्रिया डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी, मनोचिकित्सक हैं। पूर्णतः उन्होंने अपनी बात रखी है और जिम्मेदारी भी उन्होंने कहा है कि आप परिवार से ही लें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आकर्ष आपका भी।